बच्चों आज हम लोग 10th क्लास का मैथ NCERT वास्तविक संख्याएं प्रश्न वाली 1.1 आज हम बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रहा है, तो पहले हम लोग क्या जानेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको प्रमेयिका भी कहते हैं, प्रमेयिका। ठीक, इसके बराबर क्या होता है, A बराबर B Q प्लस R होता है। ठीक, अब A क्या होता है यहाँ समझिए, A होता है भाज्य, A क्या होता है भाज्य। ठीक, A भाज्य होता है, B क्या होता है भाजक, B क्या होता है भाजक, Q क्या होता है भागफल, क्या होता है भागफल। ठीक, R का होता है शेषफल, क्या होता है शेषफल। ठीक, ये होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसी पे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 135 और 225। ठीक, अब देखिए इसमें जो बड़ा रहेगा उसको हम A मान लेंगे। ठीक, जो बड़ा रहेगा तो A मान लेंगे। देखिए इसमें A बड़ा E है 225, अब इसमें B कौन है 135। ठीक, अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताते हैं, तो लिखेंगे का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो क्या बता है, A बराबर BQ प्लस R, यही ना बता है। अब देखिए A का मान कितना है, देखिए यहाँ A का मान क्या धरेंगे 225। ठीक, बराबर B है, B कितना है 135। ठीक, अब देखिए इसमें इससे हम डिवाइड करेंगे, इसमें इससे हम डिवाइड करेंगे, तो 135 से डिवाइड करेंगे 225 में, तो कितना बार में लगेगा, एक बार में 135 लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे 0, फिर उसके बाद 12 में से 3 गया तो 9, फिर उसके बाद ये क्या होगा कट जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे गुना, ये जो आया एक को, तो एक को यहाँ लिखेंगे प्लस, ये 90 का बचा रिमाइंडर, आज से रिमाइंडर मतलब शेषफल लिखवाया था, तो यहाँ का लिखेंगे 90। ठीक, अब क्या करना है कि ई 135 को इपट्टी करना है, 135 से बराबर। ठीक, अब ये 90 से क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, तो यहाँ लिखेंगे 90। अब 90 से इसमें डिवाइड हम लोग करते हैं 135 में, तो एक बार में कितना लगेगा 90, तो कितना बचेगा 45। तो यहाँ का आ जाएगा गुना, कितना बार में लगा था एक बार में, तो एक करेंगे प्लस, और रिमाइंडर कितना बचा शेषफल 45 बचा। ठीक, अब क्या करेंगे 90 को इपट्टी करेंगे, 90 बराबर, अब कितना हो जाएगा, ये 45 से इसमें डिवाइड करना है, तो 45 से डिवाइड करेंगे 90 में, तो 45 में 90 से हम डिवाइड करते हैं, तो दो बार में कहा जाएगा 90 कट जाएगा, तो यहाँ का आ जाएगा 2 प्लस, और रिमाइंडर कितना बचा 0, तो यहाँ का लिखेंगे 0। जब तक रिमाइंडर 0 न बच जाए, शेषफल 0 न बच जाए, तो समझिए जब तक हल करते रहना है। लिख सकते हैं अतः 135 और 225 का HCF बराबर, अब आंसर ई होता है। ठीक, 45 आंसर। बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आप समझिए। देखिए 196 और 38,220। ठीक, तो हम क्या बताएं, जो बड़ा रहेगा उसको क्या मान लेना है A, तो बड़ा कौन है हमारा 38,220। अब B के काम कौन कर रहा है 196। तो अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से कहा है, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए क्या बताते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना बताते हैं। अब देखिए ए के काम मेरा कौन कर रहा है 38,220 बराबर, अब बी के काम कौन कर रहा है 196। अब यह क्या करेंगे गुना करेंगे, अब इसमें इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो देखिए 196 से 38,220 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, लिखेंगे का 195 प्लस 0, तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर, देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 196 आंसर। ठीक बच्चों, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहा कि 867 और 255। अब देखिए इसमें जो बड़ा हो उसको क्या करेंगे ए मान लेंगे, तो इसको क्या करेंगे 867 को ए मान लेंगे, जो छोटा वाला है उसको क्या कर लेंगे बी मान लेंगे, तो 255। ठीक, अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करा, तो हम लिखेंगे का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या बताते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब ए के काम क्या कर रहा है 867 बराबर, बी के काम कौन कर रहा है 255। अब क्या करेंगे 255 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 867 डिवाइड किससे करना है 255 से, तो 255 से हम लोग करते हैं डिवाइड, तो इसका कितना आएगा 3 से करते हैं, तो 3 से करते हैं इसमें देखिए 15 के 5 15 1 16, फिर कितना हो जाएगा 6 1 7। ठीक, अब इसको घटाते हैं तो 2 0 1 102 बचा, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि गुना 3। ठीक, प्लस कितना शेषफल बचा 102। ठीक, अब ये क्या करेंगे कि 255 को इधर लिखेंगे, 255 बराबर, अब क्या करेंगे 102 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 102 गुना, अब देखिए 102 से हम डिवाइड करते हैं 255 में, तो कितना आ जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ कितना बचेगा मेरा 51, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 51। ठीक, अब क्या करेंगे, अभी इतना हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, अब 102 को ई पट्टी लिखेंगे, 102 बराबर, अब यहाँ 51 है तो 51 से क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे। अब 51 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 102 आएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे, कितना 2 बार पढ़ेंगे। ठीक, प्लस अब शेषफल कितना हो जाएगा 0। यहाँ देखिए 51 का पहाड़ा में 102 कितना बार में आता है 2 बार में, तो ये कटा, तो यहाँ का बचा रिमाइंडर 0 बचा, इसको हम लिख सकते हैं अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51 आंसर। बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा बच्चों तो इसको क्या करना है, इसको पहले मानना पड़ेगा। ठीक, इसको इस टाइप से बनाइए, देखिए लिखेंगे हल, माना कि विषम पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक बराबर का मान लेंगे ए मान लेंगे। ठीक, और भाजक
बी मान लेंगे। ठीक, अब देखिए आप लोग यूक्लिड विभाजन पढ़े होंगे। ठीक, यूक्लिड विभाजन क्या पढ़े हैं देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े आप लोग। तो देखिए आप लोग क्या पढ़े, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़े हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5। ये देखिए 6 b के काम कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे b बराबर का मान लेंगे 6 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको क्या करना है कि देखिए कभी भी भाजक, जो भाजक से हम कभी भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये 3 है। ठीक, यहाँ 5 है। ठीक, यहाँ पे हम जो करेंगे डिवाइड 1, यहाँ कितना बचा 2, तो आपका रिमाइंडर 3 से कम ही बचेगा। ठीक, इसी तरह यहाँ 6 से कोई अंक में डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल 6 से कम होगा, जैसे 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 होगा, 0 होगा, ये सब बचेगा। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, शेषफल बराबर क्या लिखेंगे, देखिए आर को शेषफल, अब इस 6 से कोई अंक में डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 1 2 3 4 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता है। ठीक, क्योंकि 6 से डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू, तो यह लिखेंगे का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, अब इसके माध्यम से हम लोग चलते हैं, इसके माध्यम से चलेंगे तो कैसे लिखेंगे अब समझिए, जिससे लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, लिख दिए। अब ए है तो ए के हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखिए जिस ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो हम लिखेंगे क्या, देखिए जब यहाँ करेंगे क्या, देखिए जब आर बराबर हम क्या लेंगे 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर बी के मान कितना है, देखिए 6, तो यहाँ लिखेंगे 6q प्लस आर का मान कितना है 0, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो ए बराबर 6q लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए अब लिखेंगे जब आर बराबर, अब 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6q प्लस, अब देखिए यहाँ आर का मान कितना लेंगे 1। ठीक, फिर अब क्या लिखेंगे, जब आर बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6q प्लस 2। फिर अब क्या लेंगे, आर बराबर 3 लेंगे, जब आर बराबर 3 लेंगे तो कहा जाएगा ए बराबर 6q प्लस 3। अब जब आर बराबर हम क्या लेंगे 4, तो लिखेंगे जब आर बराबर हम 4 लेंगे तो कहा जाएगा ए बराबर 6q प्लस 4। फिर अब क्या लेंगे 5, तो लिखेंगे जब आर बराबर 5 लेंगे तो कहा जाएगा ए बराबर 6q प्लस 5 होगा। अब पूछा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इनमें विषम करना है, तो विषम क्या करना है, अब देखिए ये 6 क्या होता है, सम संख्या होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए 6q प्लस 1 का है, ये हो गया आपका विषम संख्या, क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 6 2 जोड़ते हैं तो सम हो जाएगा, 6 और 3 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ देखिए 6 4 जोड़ते हैं तो 10 हो गया, तो ये सम हो गया, ये 6 और 5 जोड़ेंगे तो कहा जाएगा 11। तो इसको हम क्या कहेंगे, विषम पूर्णांक कहेंगे। क्या, विषम पूर्णांक। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अतः 6 क्यूब प्लस 1 कॉमा 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। आंसर। बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम पढ़ाएंगे, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे क्या, हल। ठीक, याद कीजिएगा, जब अधिकतम आपको कहेगा तो एचसीएफ निकलेगा, कम कहेगा तो एलसीएम निकलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, देखिए अधिकतम संख्या क्या है, 616 और 32। तो लिखेंगे 616, 32। अब देखिए इसमें क्या है, अधिकतम पूछा तो अधिकतम पूछेगा तो एचसीएफ निकालना है, कम पूछेगा तो एलसीएम निकालना है। तो यहाँ देखिए ई जो है बड़ा वाला उसको ए मान लेंगे, छोटा वाला को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो लिखेंगे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या पढ़े हैं प्रमेयिका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब देखिए जो बड़ा है उसको क्या करेंगे, न लिखेंगे 616 बराबर बी के काम 32 कर रहा है। ठीक, अब क्या करना है कि इसमें इससे डिवाइड करना है। ठीक, अब देखिए 32 से किस में डिवाइड करना है, 616 में। तो एक कितना बार में लगेगा, अब देखिए एक बार में 32 लगेगा। ठीक, अभी 11 हो गया, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2, अब 6। ठीक, अब इसमें देखिए कि अब इसमें 32 में कितना से गुना करेंगे कि इतना आएगा या न भी आएगा। ठीक, अब 32 को हम क्या करेंगे, 32 में 9 से गुना करते हैं, 9 दूना 18, 27 है 1, 28 आएगा तो 288 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 9 बार में 288। ठीक, अब देखिए 16 में से 8 गया तो 8 बजेगा, ये 0 तक कितना शेषफल बचा, 8। इसको हम लिखेंगे गुना कितना बार में लगा, 19, तो 19 प्लस शेषफल कितना बचा, 8। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 32 को ई पट्टी लाएंगे। ठीक, ये 32 को ई पट्टी लाएंगे बराबर, अभी 8 से इसमें डिवाइड करना था, या लिखेंगे 8 गुना 8 के पहाड़ में 32 कितने बार में आता है, तो 4 बार में। तो यह 4 लिखेंगे प्लस शेषफल का हो जाएगा 0। देखिए इस 8 से 32 में हम डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कहा जाएगा 32 कट जाएगा ना, तो यहाँ 0 का बचा शेषफल, तो यहाँ 0 शेषफल लिख दिए। तब तक डिवाइड देना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ 0 आ गया तो लिख सकते हैं अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर ई जो होता है आंसर हो जाता है 8 आंसर। ठीक, बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। नंबर 4
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे बनाना है ये समझिएगा। ठीक, पहले लिखेंगे हल। ठीक, पहले माना पूर्णांक बराबर का मान लेंगे a। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा ये क्या, इसको हम ऐसे देखें तो यूक्लिड विभाजन का जो नियम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, तो इसका क्या होता है, a बराबर BQ+ R होता है। तो देखिए यहाँ पे 3m है या BQ है या देखिए 3m+1, तो या R के काम कौन करा है, 1 करा। तो यह हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए B के मान 3 लिख सकते हैं। तो यह लिखेंगे भाजक B बराबर का लिखेंगे 3। ठीक, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 3m, ठीक, 3m+1 दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बता है a बराबर BQ+R। ठीक, हम क्या बताए हैं कि जब भी 3 से मतलब 3 से कोई अंक में हम डिवाइड करते हैं, मान लेते कि डिवाइड किए तो 2 आया, तो इसका जो रिमाइंडर होगा मतलब 3 से क्या होगा, देखिए रिमाइंडर जो बचेगा हमेशा 3 से क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, देखिए या लिख सकते हैं शेष फल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 से क्या होगा, कम होगा। तो 3 से कम क्या होगा, 0, 1, 2 यही ना होगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जब R बराबर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो ये देखिए a का मान हमको कुछ नहीं है, तो a का मान क्या लिखेंगे, a बराबर। ठीक, अब R का मान क्या है मेरा, ये देखिए b का मान कितना है मेरा, 3। ठीक, Q+ R का मान कितना है, 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, a बराबर 3Q। तो हैया लिखे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए कहा है पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक वर्ग करने के लिए कहा, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे बराबर 3Q का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए a का स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, माना कि देखिए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे तो ऐसे देखिए, तो ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 गुना 3Q स्क्वायर, गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यह लिख सकते हैं, देखिए तो माना कि 3Q स्क्वायर बराबर m। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर बराबर 3 इतना बराबर का मान लिए है m लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है, जब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, जब r बराबर, अब क्या धरेंगे, देखिए 0 धरे थे, अब क्या धरेंगे, 1 धरेंगे। तो अब इसी में क्या करेंगे, अब इसी तरह चलेंगे इसको यूक्लिड विभाजन से, तो क्या हो जाएगा, a बराबर BQ+ R। तो a कुछ नहीं तो a लिख देंगे, b के मान क्या इतना है 3, Q+ R का मान कितना है 1 लिए है, देखिए 1 लिए है तो 1 लिख दिए। अब लिखेंगे का दोनों तरफ वर्ग
करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो कहा जाएगा, देखिए a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो a के स्क्वायर बराबर ये लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब इसको क्या करेंगे 3 दूना 6 होता है ना फॉर्मूला, तो 6 क्यों लिख सकते हैं, ठीक। हम देखिए तो इसे लिख सकते हैं a, देखिए a स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक। तो यह लिखेंगे का माना कि 3q स्क्वायर प्लस 6q बराबर m ले सकते हैं, ठीक। अब भैया लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3, देखिए इतना बराबर कर लिया है m प्लस 1, यही ना बचा, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। अब लिखेंगे इसको, देखिए अतः समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 3 पूर्णांकों का वर्ग 3m 3m प्लस 1 आंसर। बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर। नंबर 5 आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे तो वहाँ क्या था, वर्ग था या घन का, तो घन का मतलब क्यू, ठीक। तो इसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। जैसे अब इस समझिएगा 9m है तो यहाँ 9 से इसमें कोई अंक में हम डिवाइड देते हैं, जैसे मान लेते हैं 12, ठीक। अब इसमें डिवाइड करते हैं तो एक बार में 9 लगेगा, इसका शेषफल कितना बचेगा 3। तो याद रखेगा इसका जब भी शेषफल जो बचेगा 9 से क्या होगा, कम ही होगा। जैसे 9 से कम क्या होगा, 0 बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ज़्यादा शेषफल नहीं बचेगा। तो हम लोग के यही लेके मान बनाने पड़ेगा, ठीक। देखिए माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अब यहाँ चलेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस R, यही ना होता है, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ लिखेंगे B, देखिए यहाँ पे 9m प्लस 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, B बराबर देखिए 9 है तो 9 रखने पर, ठीक। अब देखिए यहाँ शेषफल इसका कितना बचेगा, हम क्या बोले कि 9 से कोई अंक में भी डिवाइड देते हैं तो उसका शेषफल 0 से लेकर 8 तक के बीच में बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे शेषफल
फल बराबर का आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इस सेसफल मतलब क्या हो गया R। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जब R बराबर 0 रखने पर। ठीक, अब फर्स्ट केस। ठीक, अब इसमें क्या करना है, तो अब देखिए जब R बराबर का 0 रखने पर तो इसमें धरेंगे, तो देखिए A है तो A बराबर B के मान कितना धरना है 9, फिर लिखना है Q प्लस R के मान कितना है 0। ठीक, अब A बराबर 9 Q। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब Q, इस पे हम क्या करेंगे Q चढ़ा देंगे। ठीक, इसमें भी हम क्या करेंगे Q चढ़ा देंगे, तो इसको लिख सकते हैं एक Q बराबर, इसको कितना लिखेंगे 729 Q हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे A Q बराबर, इसको लिख सकते हैं इसे 9 गुना 81 Q, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे माना कि 81 Q बराबर M। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, देखिए A Q बराबर इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं M, माना है तो लिखेंगे 9 M। ठीक, अब केस टू में क्या करते हैं, जब R बराबर 1 धरते हैं, 1 रखने पर। ठीक, तो देखिए यूक्लिड विभाजन का कहा है A बराबर लिख सकते हैं 9 Q प्लस 1, तो इसको क्या करना है, घन का है तो घन करेंगे, तो क्या करेंगे 1 Q बराबर 9 Q प्लस 1 के Q। ठीक, आप लोग के मालूम है 1 Q, देखिए आप लोग के मालूम होगा A प्लस B के Q फॉर्मूला, तो इसको क्या लिखते हैं 1 Q प्लस B Q प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 Q बराबर 9 Q के Q, देखिए Q प्लस 1 के Q प्लस 3 इंटू 1 के Q 9 Q के स्क्वायर गुना 1 प्लस, अब भैया देखिए 3 गुना A के काम कौन कर रहा है 9Q, तो 9Q लिखेंगे, B के काम कौन कर रहा है 1 के क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, फिर नजर लिखेंगे 1Q बराबर, अब इसका कहा जाएगा 729 Q प्लस 1 प्लस, अब इसका कहा जाएगा 3 गुना 81 Q गुना 1 प्लस इसका कितना जाएगा 27 Q गुना 1, यही ना होगा, तब इसको लिख सकते हैं 1 Q बराबर 729 Q प्लस 1 प्लस, अब इसमें करेंगे तो 243 Q प्लस 27 Q आएगा। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 Q, अब इसमें कॉमन ले लेते हैं 9 को। ठीक, देखिए 9 को कॉमन, 9Q के कॉमन लेते हैं, 9Q के कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 81 Q स्क्वायर प्लस, अब इसको 27 Q प्लस इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे बचा प्लस 1, तो यहाँ देखिए अब क्या लिखेंगे माना कि Q 81 Q स्क्वायर प्लस 27 Q प्लस 3 बराबर M। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A Q बराबर का आ जाएगा 9M का की माना है 9M प्लस या का बचा 1। ठीक, केस 3 में क्या करना है, जब R बराबर 2 रखने पर,
तो r बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर 9q प्लस 2। तब q का है तो हम क्या करेंगे, एक q प्लस इसका क्या करेंगे 9q प्लस 2 का q। अब इसको हम तोड़ेंगे क्या, देखिए एक q बराबर 9q का q प्लस 2 का q प्लस 3 इंटू 9q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9q प्लस गुना 2 का स्क्वायर। अब लिखेंगे इसको, एक क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 8 प्लस, अब इसमें क्या हो जाएगा 3 गुना 81 क्यू स्क्वायर गुना 2 प्लस, अब इसको क्या करेंगे 3 गुना 9 क्यू गुना 4। अब लिखेंगे ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 729 क्यू प्लस 8 प्लस, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 243 थे, और 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 486 क्यू स्क्वायर प्लस, इसमें इससे कितना करेंगे 36 में 3 से गुना करेंगे तो कितना 108 क्यू हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ एक क्यू बराबर लिखेंगे 9 क्यू कॉमन लिखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस, अब इसका कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 54 क्यू प्लस, अब इसका कॉमन लेंगे तो 12। ठीक, तो प्लस का बचा 8 तो 8 लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे एक माना कि क्यू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 12 बराबर m। ठीक, तो लिखेंगे एक क्यू बराबर, अब इसको क्या लिखेंगे 9m प्लस 8। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब देखिए अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक हो। आंसर। बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो।